क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी देखेंगे हम लोग। 30 क्वेश्चन देखेंगे। कितना देखेंगे हम लोग? 30 क्वेश्चन देखने वाले क्लास 10th के हिंदी के। अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी इसको करिएगा। तो आइए आज का प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि ये जितने भी ये मेरा चौथा पार्ट है, अगर इसके पहले ही आप लोग कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये पूरा जो भी कराया जाए सब इम्पोर्टेंट सवाल है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी में, जो कि प्रीवियस ईयर पिछले कई वर्षों से इनका रिपीटेशन हो रहा है, मतलब बार बार एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम प्रश्न वही करा रहे हैं। केवल आप लोग का रोजाना हम 10 मिनट समय लेंगे और 10 मिनट में आप लोग को 30 मज़ेदार सवाल करा कर जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोला, एक काल के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ गए काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो ये जो काल है ये मुख्यतः आप लोग का 3 प्रकार का होता है। काल कितने प्रकार होते हैं? तो काल होते हैं आपका 3 प्रकार। पहला और दूसरा, और यह होता है आपका तीसरा। तो पहला क्या होता है? तो पहले को बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल, दूसरे को बोलते हैं हम लोग भूतकाल, दूसरे क्या बोलते हैं? भूतकाल। और तीसरे को बोलते हैं भविष्यकाल, भविष्य। इसे बोलते हैं हम लोग भविष्य काल। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरा सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या होता है मतलब काल, ये हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा? 3। और नेक्स्ट है ये, काम का नहीं कर रही है। वर्तमान काल क्या दर्शाता है? कि वर्तमान काल, बीता हुआ समय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग भूतकाल। इसको बीता हुआ समय कौन सा काल बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग भूतकाल। इसको हम लोग बोलेंगे भूतकाल। बीते हुए समय को हम लोग बोलते हैं भूतकाल। अच्छा, आने वाला समय यानी कि भविष्य का बात कर रहा है, तुम आगे जाकर टॉपर बनोगे यानी कि तुम्हारा भविष्य तय हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे भविष्यकाल। इसको हम लोग भविष्यकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भविष्यकाल बोलेंगे। चल रहा समय, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, यानी कि चल रहा जो समय उसको बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल। आपको उम्मीद होता है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी कराइए। नेक्स्ट, लिंग के कितने भेद होते हैं? जो लिंग है वो उसको कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होगा कि लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक पहला होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्त्रीलिंग, पहले को हम लोग बोलते हैं हम लोग स्त्रीलिंग, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग पुरुष, दूसरे को बोलते हैं हम लोग पुरुष लिंग। तो कितना प्रकार हो जाएगा? 2 प्रकार का। नेक्स्ट, वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के आपके कितने भेद होते हैं? तो वचन में पढ़े, आप लोग पढ़े होंगे क्या? तो वचन में आप लोग पढ़े होंगे कि वचन भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है आपका एक वचन, और दूसरा होता है आपका बहुवचन। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। तो कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। वचन कितने प्रकार का होंगे आपका? 2। नेक्स्ट आइए, पुरुष के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल प्रश्न पूछ रहे हैं कि पुरुष के कितने भेद होते हैं? तो पुरुष का आपके 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट, उत्तम पुरुष का उदाहरण क्या है? जो उत्तम पुरुष का उदाहरण है वो होता है आपका, उत्तम पुरुष का उदाहरण होता है मैं, या मैं बोलो या फिर हम।
मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या होता है? तो जो मध्यम पुरुष है उसका उदाहरण होता है तुम। नेक्स्ट, अन्य पुरुष का उदाहरण क्या होता है? अन्य पुरुष मतलब किसी को क्या बोलो, मैं तो बोलेंगे नहीं, तुम तो बोलेंगे नहीं, और मैं बोलो या हम बोलो, ये दोनों की बात है। इसका हो जाएगा वह। क्या हो जाएगा? वह। नेक्स्ट, अव्यय कौन सा शब्द है? तो अव्यय आपको बताना है कौन सा शब्द है। तो अव्यय आपका और शब्द है। कौन सा है? और शब्द है। समुच्चय समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा और। क्या हो जाएगा इसका? और जिसको हम लोग बोलते हैं AND, एंड। नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं? तो जो कारक होते हैं उनके 7 भेद होते हैं। कौन कौन? तो आपको पता होगा, कर्ता, कर्म, कारण, यही सब होता है। नेक्स्ट, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? जो कर्ता कारक है उसका चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता ने, याद रखिएगा, आपको कर्ता कारक कभी पूछे तो बोले कर्ता, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? कर्ता ने। और देखिए, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का क्या चिन्ह हो जाएगा? को हो जाएगा। ने, तो इसका क्या हो जाएगा? ने। नेक्स्ट, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? तो कर्म कारक का चिन्ह अभी बताया हम लोग को, आपको क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, करण का पूछेगा तो करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, आगे देखिएगा, करण कारक का चिन्ह कौन सा है? जो बताए वो भी देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए, अपादान के लिए। नेक्स्ट, संबंध कारक का चिन्ह क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि संबंध कारक का चिन्ह क्या है? तो का, संबंध का क्या हो जाएगा? का। संधि का अर्थ क्या होता है? तो बताना है आपको कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जोड़ना को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन, यानी कि एडिशन, कॉम्बिनेशन, इसका बोलते हैं जोड़। नेक्स्ट, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? जो स्वर संधि है उनके कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, राम प्लस ईश्वर, ये क्या बनेगा? मतलब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो रामेश्वर नहीं, रामश्वर नहीं, रामेश्वर नहीं, क्या बन जाएगा? रामेश्वर। नेक्स्ट, समास का वाक्य रूप क्या कहलाता है? जो समास है उसका वाक्य रूप क्या कहलाता है? तो समास का जो वाक्य रूप है इसी को बोलते हैं हम लोग विग्रह। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास में कौन प्रधान होता है? जो तत्पुरुष समास उसमें कौन प्रधान होता है? तो इसमें जो दूसरा पद होता है वही प्रधान होता है। नेक्स्ट, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक करिएगा इसको। हाँ, अब परीक्षा में जाने से पहले इसको 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। उधर से आइएगा तो फिर पेपर आप लोग मिलाएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसमें से अगर नहीं लड़ा हुआ तो फिर आप लोग जो मन हो कमेंट में बोल सकते हैं। कोई, हम भी यही देंगे, वीडियो भी, ये सब कुछ यही देगा। आप लोग देखिएगा कैसे प्रश्न लड़ता है। केवल हम केवल बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव बाद में पढ़ाएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव आप लोग खत्म कर ले उसके बाद। अव्ययी भाव समास में कौन प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में उनका पहला पद प्रधान होगा। कौन प्रधान होगा? पहला पद प्रधान होगा। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि तत्पुरुष में होगा दूसरा, लेकिन अव्ययी पूछे तो अव्ययी में कौन होगा? तो अव्ययी में होता है आपका पहला होता है। नेक्स्ट, द्वंद्व समास में कैसे पद होते हैं? तो द्वंद्व समास में ही आपका दोनों पद हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास में अर्थ किसका होता है? जो बहुव्रीहि समास है उसमें अर्थ किसका होता है? इसमें ना तो पहला ना तो दूसरा, किसका होगा? ये तीसरा का होगा। किसका? तीसरा का। नेक्स्ट, विलोम शब्द का सही उदाहरण क्या है? तो विलोम, अच्छा, विलोम का मतलब क्या होता है? आप खुद सुने हैं विलोम? विलोम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा होता है। अब देखिए, दिन का रात ठीक उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? विलोम शब्द। घर मकान नहीं, जल नीर नहीं, राजा नरेश नहीं, ये सब परवाची है। नेक्स्ट,
परिवाची शब्द का उदाहरण बताइए। अब तो उसमें बताया था आप लोग विलोम शब्द का, इसमें आप लोग बताएंगे परिवाची शब्द का। परिवाची शब्द का उदाहरण कौन सा होता है? जो उल्टा ना हो, इसके ही भाव में, इसके ही आधार पर लिखा गया हो, उससे हम लोग बोलते हैं परिवाची शब्द। सुख का दुख उल्टा, ये नहीं। सत्य का सत्य नहीं होगा, छोटा का बड़ा नहीं होगा, तो बच्चा कौन? जल का नीर, ये होगा। नेक्स्ट, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? जो मुहावरे है उसका सही अर्थ क्या होता है? तो विशेष अर्थ देने वाला वाक्य मुहावरे होता है। नेक्स्ट, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? होता है ना, आंखों का तारा बोलते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिय, प्रिय व्यक्ति होता है। नेक्स्ट, लोकोक्ति, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? जो लोकोक्तियाँ हैं वो क्या होती है? आपका एक प्रकार से कहावत होती है। नेक्स्ट, 9 2 11 होना, मतलब ये हुआ 9, ये हो गया 2। अब बताइए, पहले था 9 बन गया 2, यानी क्या हो गया? भाग गया, यानी कि भाग जाना। नेक्स्ट, हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ पीले करना यानी कि विवाह करना, काम करना तो नहीं, चोरी करना नहीं, धोखा देना नहीं, विवाह करने जब हल्दी लगता है उसी को बोलते हैं हाथ पीला होना, यानी कि ये। नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पर आप लोग के हो गए कितने सवाल? टोटल आप लोग के हो गए 30 क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट हो गए। अब सुनिए, ये 30 आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये हम लोग पार्ट 4 करा हो गया। इसके बाद हमने ला रहे हैं पार्ट 5, जो कि आप लोग देखना है। हाँ, ये टॉप 30 क्वेश्चन, ये नाम ही अपने विश्वास है, जो टॉप 30 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से हम ऑप्शन में भी बात करते हैं, तो ये मान के चलिए कि 30 नहीं, इसको हम लोग 40 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर भी करिएगा। तो मिलेंगे हम लोग कल अपने वीडियो में, और कल मिलेंगे हम लोग पार्ट 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।